हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, चूँकि बिगनर्स के लिए है तो मैं पार्सिंग आपको सिखाता हूँ। एक न्यूज़पेपर है, मैंने ये वाला सेक्शन उठाया है, ये वाला सेक्शन। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। आप वहाँ पर चले जाना, इंग्लिश विद चंदन, ठीक है। चलिए तो इसको बड़ा करते हैं, पार्सिंग देखते गाइस। देखता हूँ मैं है तो बहुत बड़ा, देखता हूँ मैं कहाँ तक टिक पाता हूँ, क्योंकि पार्सिंग बहुत डिटेल में होती है तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं टारगेट रहता है कि 2 या 3 बॉक्सेस ही मैं कराऊं। सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं, आइए। यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईडी रिस्पॉन्सेज। पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ब है, तो मैं पार्सिंग सिखाता हूँ। चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब से लेकर इधर का जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है गाइस, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। सब्जेक्ट हमारा बस छोटा सा सुप्रीम कोर्ट है, तो ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में ये वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है सीक्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है मतलब हम तो समझेंगे ना कि काम हो गया, ये लिखने का स्टाइल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सीख का मतलब होता है मांगना, आप मांगते हो। बहुत सीख के कई मतलब है, जिसमें से है कि अगर आप कोई चीज़ मांगते हो, ढूंढते हो, ये सब सीख होता है। तो मांगना, ढूंढना, तलाशना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा, ईडी रिस्पॉन्स। सीक्स व्हाट, ईडी रिस्पॉन्स। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ईडी रिस्पॉन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीक्स ईडी रिस्पॉन्स, ईडी का रिस्पॉन्स मांगा। किस चीज़ पर रिस्पॉन्स मांगा, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, किस चीज़ पर। ऑन, यहाँ देखो प्रपोजिशन क्या आया, ऑन आया, ऑन केजरीवाल अरेस्ट। तो ये ऑन से लेकर अरेस्ट तक को हम बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से रिस्पॉन्स मांगा। किस चीज़ पर रिस्पॉन्स मांगा, ऑन व्हाट, केजरीवाल के अरेस्ट पर, ठीक है। चलिए, फिर यहां पर कॉमा करके लिखा है डिनाइज इंटरिम रिलीफ टू सीएम। अब डिनाइज हमारा वर्ब है, तो फिर इसका सब्जेक्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट ही इसका सब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, नकार दिया। क्या नकार दिया, एंट्रीम रिलीफ। एंट्रीम का मतलब जो तत्काल जो रिलीफ होता है, जो उसको शायद बेल वेल नहीं मिला होगा, उस बारे में कुछ होगा। तो जो तत्कालिक जो रिलीफ होता है, एंट्रीम रिलीफ होता है, वो रिलीफ को मना कर दिया कि नहीं, कोई रिलीफ नहीं, जैसे है वैसे आप कस्टडी में जाओ रहो, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पर लिखा है कि टू सीएम, रिलीफ के बाद आया है कि रिलीफ टू हुम, टू सीएम। तो यहाँ पर एक प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल हुआ है। ही सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया इंटरिम रिलीफ को, तो किसको डिनाई किया, तो एक यहाँ प्रपोजिशन आया है, डिनाइज इंटरिम रिलीफ टू सीएम। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आप लोग पार्सिंग करें गाइस। हमारा टारगेट न्यूज़ समझना नहीं है, अंग्रेजी समझना है, ये यहाँ तक है। इसको पार्सिंग कैसे किया जाए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट, ओके, और यहाँ शॉर्ट लिखा है, तो यानी कि ये जो मेरा है यही मेरा सब्जेक्ट हो गया, कॉमन सेंस, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो बाकी क्या है, तो ये जो शॉर्ट से लेकर जितना होगा कहीं ना कहीं तक तो ये प्रेडिकेट ही है ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट और रिस्पॉन्स, देखो तोड़ तोड़ कर देखते हैं, ये सब प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई मांगा, क्या मांगा, शॉर्ट व्हाट और रिस्पॉन्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्पॉन्स मांगा। ये रिस्पॉन्स मेरा यहाँ पर नाउन है, यहाँ ए लगा हुआ है ना, ये नाउन है। ऑब्जेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज की जो मेन जो रेल है वो चालू हो जाती है। रिस्पॉन्स किससे मांगा, फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि ईडी से मांगा। तो ये भी क्लियर हो गया, रिस्पॉन्स किससे मांगा, ईडी से मांगा। फिर यहां पर लगा दिया ऑन मंडे, कब मांगा, मंडे को मांगा। अब रिस्पॉन्स के बाद किस चीज पर हम रिस्पॉन्स देंगे, उसके लिए प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है, देखिए यूँ समझिए, ऐसे देखिए, एक मान लीजिए मैं एक वर्ब लेता हूँ, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड हमारा एक वर्ब है,
इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, यू नो, प्रतिक्रिया देना। तो मैंने बोला कि आई रिस्पॉन्डेड, मैंने प्रतिक्रिया दी। अब इसके बाद मेरी प्रतिक्रिया जहाँ जाएगी ना, तो मुझे एक प्रपोजिशन लगाना है टू। आई रिस्पॉन्डेड टू हिज क्वेश्चन, मैंने उसके क्वेश्चन पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, तो मुझे प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा टू। तो आई रिस्पॉन्डेड और यहाँ पर एक टू लगा करके बताना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि माई रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स को मैंने नाउन बनाया, अभी रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए है, तो रिस्पॉन्स टू मुझे दिखाना पड़ेगा कि माई रिस्पॉन्स इज टू हिज क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा नहीं के लिए है तो मैं फॉर लगा दूँ कि ये जो मेरा रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स का डायरेक्शन कहाँ है, जा कहाँ रहा है, इस क्वेश्चन पर जा रहा है। तो ये टू कहीं ना कहीं डायरेक्शन को दिखाता है कि इस रिस्पॉन्स का डायरेक्शन मतलब ये जाकर कहाँ रुकेगा, इस क्वेश्चन पे रुकेगा। तो जहाँ पर आप जाकर के रुक जाओ वो टू है। अगर आप बोलो कि आई एम गोइंग टू मुंबई, तो आप मुंबई अगर के रुकते हो तो टू ऐसे लगाना पड़ता है। तो इस नज़र से देखिए या फिक्स्ड प्रेपोजिशन की नज़र से देखिए, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई कहाँ गया, हाँ, द सुप्रीम कोर्ट सॉट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मांगा, किससे मांगा, फ्रॉम द ईडी, ईडी से मांगा, कब मांगा, मंडे को मांगा। रिस्पॉन्स किस चीज़ पर था, तो रिस्पॉन्स टू अ पिटीशन, एक पिटीशन पर था। तो रिस्पॉन्स किस पर आया, पिटीशन पर आया, तो ये टू यहाँ पर लगा, ठीक है। अब पिटीशन के बाद फिर यहाँ प्रेपोजिशन लगा है बाई दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। इतना सा मेरा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो ये बस ये बता रहे कि पिटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पिटीशन किस बारे में, किसके द्वारा, पिटीशन जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया। तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज से बता दिया। अब यहाँ पर फिर देखो क्या लिखा है, टू क्वॉश हिज अरेस्ट। अब ये मैं कहता हूँ कि आप मुझे बता दो ये क्या है, दिमाग लगाओ जरा, ये टू क्वॉश क्या है। और ये क्वॉश है, क्वैश नहीं है। कभी आप लोग क्वैश पढ़ो, क्वॉश कैसे पढ़ेंगे, क्वॉश, टू क्वॉश हिज अरेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टू है ये कोई प्रपोजिशन नहीं है। इस टू को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव का मार्कर यानी कि पार्टिकल, और इस टू के बगल में जो क्वॉश है ये वर्ब का बेस फॉर्म है। इन दोनों को मिला दिया तो एक इन्फिनिटिव बन गया। पर्पस को बताता है कि क्या करने के लिए, जो पेडिशन था ये क्या करने के लिए था, टू क्वॉश, खत्म करने के लिए था, हिज अरेस्ट, अरेस्ट को खत्म कर, क्वॉश का मतलब कि रद्द कर देना, समाप्त कर देना, यू नो, क्वॉश कर देना, अरेस्ट को क्वॉश करने के लिए था। अब अरेस्ट के बारे में बता रहे किस केस में अरेस्ट है, तो देखो इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। सिर्फ प्रेपोजिशनल फ्रेज का मजा लेते रहो और बीच बीच में कहीं इन्फिनिटिव है, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब यहाँ है कि बट डिड नॉट रिलेंट। तो ये डिड नॉट किसके लिए आया है, डिड नॉट का हमारा सब्जेक्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। रिलेंट का मतलब क्या होता है, ढीला पड़ जाना। तो सुप्रीम कोर्ट ढीला नहीं पड़ा, रिलेंट टू व्हाट, टू ऑर्डर, रिलेंट टू ऑर्डर हिज इंटरिम रिलीज। यानी कि यहाँ पर टू ऑर्डर क्या है, एक इन्फिनिटिव है, उसके मतलब जो इंटरिम रिलीज का ऑर्डर देने के लिए वो मुलायम नहीं पड़ा, रिलेंट नहीं पड़ा, बट डिड नॉट रिलेंट टू डू व्हाट, टू ऑर्डर हिज इंटरिम रिलीज, कि तुरंत उसको रिहा कर दिया जाए, उसके लिए वो रिलेंट नहीं किया, ठीक है। और या टू लिस्ट द केस ऑन अप्रैल 19। लिस्ट का मतलब है कि उसको जैसे लिस्ट होता है कि हाँ भाई इस केस को इस 19 तारीख को रखे, 25 तारीख को रखे, उस सेंस में लिस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसको वर्ब की तरह यूज़ किया गया। लिस्ट एक वर्ब है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं लिस्ट वर्ब के रूप में। आपको तो ये पता है कि यार मेरे पास एक लिस्ट है, आप लिस्ट को नाउन समझते हो, लेकिन लिस्ट वर्ब भी होता है। तो अखबार पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको ऐसे ऐसे शब्द वर्ब के रूप में दिखाई देंगे, आपने कभी सोचा ना होगा। जैसे एक वर्ड आता है टाइम, अब किसको पता है कि टाइम को हम वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट हम टाइम को वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, नो। लिस्ट किसको पता है वर्ब हो सकता है, लिस्ट हमारा वर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ और लिखा है कि ना तो वो एंट्रीम रिलीज को ऑर्डर करने के लिए रिलेंट हुआ, ना ही वो केस को 19 तारीख को लिस्ट करने के लिए कि 19 तारीख को डाल दो सुनवाई के लिए, उस पर रेडी हुआ। ऐसे पार्सिंग करके समझते हैं गाइस, देख लो। तो इस बॉक्स से क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि भाई हमारा एक सब्जेक्ट है, बाकी हमारा जो प्रेडिकेट है बॉस, वो प्रेडिकेट हमारा ड्रामेबाज है। इसके ड्रामे में प्रेपोजिशनल फ्रेज आते हैं,
इसके ड्रामे में कहीं कहीं पर इन्फिनिटिव आता है और ये आता रहता है, ये आपको समझना चाहिए। क्लियर? अगला बॉक्स प्लीज़। इसको यहाँ से करते ना, यहाँ से यहाँ तक करिए। नहीं यहाँ, हाँ यहीं पे फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेड। अब इंस्टेड के बाद कॉमा है। कभी भी अगर किसी सेंटेंस से पहले आपको ऐसे इंस्टेड दिख जाए, हाउएवर दिख जाए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, इसको एक्चुअली एडवर्ब कहा जाता है गाइस। एडवर्ब, ये एडवर्ब है। हम लोग क्या जानते हैं कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के बारे में बताता है तो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में ही नहीं बताता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, वो एडवर्ब के बारे में, और कई बार तो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो पूरे सेंटेंस से पहले लगा है तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि इंस्टेड। तो इंस्टेड का मतलब है कि 19 अप्रैल को लिस्ट ना करके, उसको एंट्रीम रिलीज ना दे करके, इंस्टेड इसके जगह पर क्या कर दिया? तो पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। तो इंस्टेड का मतलब है कि इसकी जगह पर ये ना करके क्या किया? अ बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, देख रहे हो, यहां तक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम बात किसकी कर रहे हैं? मेन कौन है हमारा? बेंच है। ये हमारा मेन नाउन है, बेंच। ये मेन नाउन है। ये जो एक सिंगल ए देख रहे हो, ये आर्टिकल है। इसको आप प्री मॉडिफायर बोलोगे कि ये नाउन, ये इसका प्री मॉडिफायर है कि इस बेंच के बारे में बता रहा है कि अ बेंच, एक बेंच। अब बाकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट है ये, बट ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है? एक नाउन होता है, एक प्री मॉडिफायर होता है, उसके बगल में पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं। तो जो पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। तो ये लिखा है कि ऑफ जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता। तो एक बेंच जिसमें कितने जज थे? एक संजीव खन्ना थे और दीपांकर दत्ता थे। तो इन दोनों से मिला हुआ जो बेंच है। अब यहाँ पर देखो एस्केड्यूल्ड, ये हमारा वर्ब है, मतलब अब हमारा प्रेडिकेट वाला हिस्सा चलेगा। एस्केड्यूल्ड द केस, केस को भैया एस्केड्यूल कर दिया, एक तय कर दिया कि केस की कब सुनवाई होगी। फॉर द वीक, एक हफ्ते के लिए एस्केड्यूल कर दिया। अब वीक के बाद क्या लिखा है? कमेंसिंग ऑन अप्रैल 19। ये आप मुझे बता दो कि इस वर्ब में आईएनजी का क्या मतलब है? कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, लेकिन ये आईएनजी क्यों लगा है? बता दो जरा, ये कौन सा काम आईएनजी कर रहा होगा? कभी भी एक कॉमन सेंस आपको बताता हूँ गाइस, कि जब भी वर्ब में आईएनजी आ जाए, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, तो इसके 3 फंक्शंस होते हैं, ये 3 काम करता है। अब आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा काम कर रहा है। पहला, अगर अखबार में आपको आईएनजी दिखेगा तो हो सकता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हो सकता है वो जेरंड हो, या हो सकता है वो कोई कंटिन्यूअस टेंस बना रहा हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसे कंटिन्यूअस टेंस। ये 3 ही काम कर सकता है एक वर्ब में आईएनजी। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या काम कर रहा है? कमेंसिंग क्या काम कर रहा है? ये देख लो, ये रहा सब्जेक्ट और बेंच, ये रहा स्केड्यूल्ड वर्ब। बेंच ने स्केड्यूल कर दिया किसको? केस को। कब के लिए? एक हफ्ते के लिए। फॉर द वीक कमेंसिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो हफ्ता जो शुरू हो रहा है कब? 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो 29 अप्रैल के लिए शेड्यूल कर दिया, स्केड्यूल कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई है। फिर यहाँ पर देखो, अर्जिंग मिस्टर केजरीवाल्स लॉयर्स टू कीप द पाउडर ड्राई टिल द नेक्स्ट हियरिंग। अभी अर्जिंग क्या कह रहा है? अब ऐसे ध्यान दो कि यहाँ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है वो एक छोटा सा वर्ड आया है जो वीक के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ कॉमा के बाद जो अर्जिंग आ रहा है, ये कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ये इस बेंच के बारे में है कि ये जो बेंच है, फलाने फलाने जस्टिस का जो बेंच है, इसने स्केड्यूल तो कर दिया केस को एक हफ्ते के लिए। वो एक हफ्ता जो कि 29 अप्रैल को शुरू हो रहा है, लेकिन ये स्केड्यूल किया क्या करते हुए, क्या कहते हुए? तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है इस सब्जेक्ट के लिए। इस सब्जेक्ट ने 2 एक्शन किए हैं। देखिए बात को समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको कैसे कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ देखिए जरा, डिटेल में सीख रहे हो ना। देखो, एक तो मेरे इधर कोई काम चल रहा है, ठक ठक की आवाज़ बहुत आ रही है, ठक ठक। कोई नहीं, चलो देखो, अगर मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपको कैसे दिखाई देता है अखबार के अंदर? पार्टिसिपल,
एक तो आपको ऐसे दिखाई देता है कि किसी ने बोला कि ओके, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल क्राइंग बिटरली इन द पार्क येस्टरडे। मतलब ऐसा सेंटेंस लिखा है। अगर कोई पूछे कि भाई ये क्राइंग क्या है, तो फिर आप कहते हो कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है कि मैंने देखा एक लड़की को। ठीक है, एक लड़की को देखा। किस लड़की को देखा? किस लड़की को देखा? तो उसमें है कि अच्छा वही लड़की जो रो रही थी बुरी तरह पार्क में कल। तो ये जो क्राइंग से लेके यहाँ तक एक फ्रेज बना रहा है। इस फ्रेज को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, जो काम किसका करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो है ना, तो एक तरीका ये है अखबार में, वो जो कमेंसिंग था वो ये तरीका था। लेकिन एक तरीका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये होता है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, अब उस सब्जेक्ट ने अपना कोई भी डायलॉग बोला, यहाँ वर्ब है, यहाँ उसका ऑब्जेक्ट है, जो भी है, एक कॉमा होगा और यहाँ फिर वर्ब में आईएनजी होगा, और इसके बगल में कोई ना कोई इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो समझ जाना कि अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या वो ऐसे रहेगा, या शुरुआत में वर्ब में आईएनजी रहेगा, वर्ब में आईएनजी रहेगा, इसका पर्टिकुलर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, कॉमा होगा, फिर यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ वर्ब होगा, यहाँ डैश 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 जो भी होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि addressing the camera she said something, तो यहाँ पर देखो वर्ब में आईएनजी से शुरू हुआ है, एड्रेसिंग द कैमरा, कैमरा को एड्रेस करते हुए शी सेड समथिंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ कहा, है ना। तो ये तरीका है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शी सेड समथिंग और यहाँ पर रहता है एड्रेसिंग द कैमरा, कॉमा लगा देते हैं, एड्रेसिंग द कैमरा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सब्जेक्ट के बारे में दो चीज़ें बता रहे कि उस सब्जेक्ट ने दो काम किए। तो यहाँ अगर आप बहुत दिमाग लगाओ तो यहाँ दोनों तरह के प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुए कि नहीं हुए? सोचो तो। देखो, अ बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एस्केड्यूल हमारा वर्ब हो गया। क्या भाई, क्या स्केड्यूल किया? द केस, केस को किया। उसके बाद एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया फॉर द वीक। अब वीक के बाद यहाँ कमेंसिंग है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वीक के बारे में बता रहा है, वो वीक जो शुरू हो रहा है भाई, कब शुरू हो रहा है? अप्रैल 29 को हो गया। फिर एक कॉमा है और यहाँ लिखा हुआ अर्जिंग, तो ये अर्जिंग किसके लिए है? ये किसके बारे में बता रहा है? इसी बेंच के बारे में बता रहा है कि इस बेंच ने जो ये अनाउंस किया, स्केड्यूल किया, और तो क्या करते हुए? अर्जिंग, रिक्वेस्ट करते हुए मिस्टर केजरीवाल्स लॉयर, मिस्टर केजरीवाल के लॉयर को से गुजारिश करते हुए बात कही। क्या गुजारिश की? टू कीप द पाउडर ड्राई। यहाँ पर इन्फिनिटी में यूज हुआ है और ये एक्चुअली मुहावरा होता है। कीप द पाउडर ड्राई का मतलब है तैयार रहो, टू कीप द पाउडर ड्राई टिल द नेक्स्ट हियरिंग, अगले हियरिंग तक तैयार रहो। तो देख लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर ये इन्फिनिटिव के अंदर आ गया, और यहाँ टिल हमारा एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया। तो दो बॉक्स तो मैंने आपको कर दिए, एक बॉक्स और दिखाता हूँ, फिर चलते हैं गाइस। थोड़ा थोड़ा सीखिए। अरे बाप रे, तो गाइस तो बहुत बड़ा है, करें ना करें? करें क्या? पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे फुल स्टॉप। हाँ मिल गया, यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक फुल स्टॉप, यहाँ तक ज़्यादा हो गया, मिल गया। देखो यहाँ तक करते हैं, मैं ये पेज आपको ये भेज दूंगा, आप खुद पढ़ लेना इसके ऊपर। अप्रैल 9 या ये 19 तक, यहाँ तक है, और एक और यहाँ तक है, यहाँ तक आ जाते। देखो खुद पार्सिंग करो, क्या लिखा होगा कि सीनियर एडवोकेट, ठीक है, सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी, ये एक हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड एडवोकेट शदन, क्या है, शादान फरासत, बस ये दो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट है। अर्ज्ड हमारा वर्ब हो गया, उन्होंने गुजारिश की, अर्ज किया, कहा। अर्ज द कोर्ट, कोर्ट से कहा, कोर्ट से गुजारिश की। फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शॉर्ट डेट, इन दोनों ने किस चीज़ के लिए गुजारिश की? यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शॉर्ट डेट, जो होता नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो हमेशा नहीं होता, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक छोटे से डेट, शॉर्ट डेट के लिए कहा। पॉसिबली अप्रैल 19, कहा कि कम से कम लगभग अप्रैल 19 तक का तो कर दो। तो देखो बनकर तैयार हो गया, पार्सिंग हो गई ना। सब्जेक्ट है, अर्ज किया, वर्ब है, क्या अर्ज किया, किससे अर्ज किया? कोर्ट से अर्ज किया। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर फॉर लगा दिया, फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शॉर्ट डेट। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली है, एक्चुअली ये LY है, तो कई LY एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन कई LY एडजेक्टिव भी होते हैं, जो कि यहाँ पर शॉर्ट डेट, बात डेट की हो रही है, शॉर्ट डेट। तो अगर मैं इस पूरे को एक
कॉम्प्लेक्स नाउन मान लेता हूँ तो फिर इसको मुझे एडजेक्टिव मानना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्ट डेट। और अगर मैं इसको शॉर्ट को एडजेक्टिव मानता हूँ, डेट को नाउन मानता हूँ, तो फिर मेरा एडवर्ब में चलेगा, क्योंकि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है जी। फिर यहाँ पर लगा दिया है कि पॉसिबली अप्रैल 19, संभवतः अप्रैल 19 तक के लिए। तो यहाँ तक हो गया। एक और कर लो पार्सिंग, इसको देखो, खुद करके देखो कि मिस्टर सिंघवी प्लीडेड विद द कोर्ट। देखो मिस्टर सिंघवी सब्जेक्ट, प्लीडेड हमारा वर्ब है, प्रेपोजिशन इसके साथ विद आता है या टू आता है, इसने विद लगाया हुआ है, तो प्लीडेड विद द कोर्ट, कोर्ट से गुजारिश की, तो मिल गया सब्जेक्ट, मिल गया वर्ब, मिल गया उस किससे की, तो उसका एक, हालांकि प्रेपोजिशन क्या ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ये एक्चुअली फिक्स्ड होता है इसके साथ, प्लीडेड विद द कोर्ट, कोर्ट से गुजारिश की। ठीक है, क्या भाई, टू कंसीडर द टाइमिंग, टू कंसीडर, अब टू कंसीडर क्या है, इन्फिनेटिव है कि नहीं, टू कंसीडर द टाइमिंग, किसकी टाइमिंग, ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट का की टाइमिंग को ध्यान में रखिए, कंसीडर कीजिए। अब अरेस्ट के बाद लिखा है कि बाय द ईडी, यानी कि वो ईडी के द्वारा हुआ है। तो देख लो प्रेपोजिशनल फ्रेज पे देखो जरा कैसे आपको दिखाई दे रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो आपको ये दिखाई दिया कि ये हमारा मिस्टर सिंघवी हमारा एक सब्जेक्ट है, प्लीडेड हमारा देखो वर्ब है, ये इस वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है विद द कोर्ट। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे भी प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लो, ये भी हो गया। ठीक है, फ्रेज हो गया। फिर यहाँ पर जो टू कंसीडर है ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव आ गया। ये द टाइमिंग है वो इन्फिनेटिव का अपना ऑब्जेक्ट है, टू कंसीडर व्हाट, द टाइमिंग, टाइमिंग को विचार करे, उस पर ध्यान दे। टाइमिंग के बारे में बता रहा है ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो टाइमिंग के बारे में बता रहा है किसकी टाइमिंग, ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट, चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट के बारे में। अरेस्ट किसके द्वारा हुआ, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज है बाय द ईडी। तो देख रहे हो प्रेपोजिशन ऐसे होता है गाइस। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं अखबार भेज देता हूँ, वहाँ से जा कर के खूब पार्सिंग कीजिए। ठीक है, पूरा पार्सिंग कीजिए, यहाँ तक पार्सिंग कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चाहो तो लाइक कर लो वीडियो को। थैंक यू।